हेलो। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट पर, जिसको बोलते हैं मोल एनालिसिस, या इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग। तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोल एनालिसिस, है ना। ये भी है, दिस विल बी द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो क्या बोलते हैं हम लोग, मोल से मोल निकालना सीखेंगे, है ना। या इसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। व्हाट इज दिस, ये भी देखने वाले। होता क्या है, समझो ध्यान से। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो क्या हमें पता होता है कि कौन कितना कितना मास ले, कितना ग्राम ले, कितना वॉल्यूम ले। हमें क्या, जैसे मान लो अगर अमोनिया बनाना है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, राइट। नाइट्रोजन तो N2 के फॉर्म में और हाइड्रोजन किसके फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। तो कितना नाइट्रोजन ले, कितना हाइड्रोजन ले कि अमोनिया बन जाए इतना ग्राम। मान लो कोई बोल दिया हमको कि भाई हमें 51 ग्राम अमोनिया चाहिए, इतना ही चाहिए, है ना। तो कितना नाइट्रोजन ले, कितना हाइड्रोजन ले, क्या करें। ऐसे क्वेश्चन को सोचने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टोइचियोमेट्री का, और इसी को बोलते हैं मोल एनालिसिस। तो हमने भी क्या देखा, तीन पैरामीटर्स में डील होता है, आइदर मास के, नंबर के, या वॉल्यूम। तो ये तीनों क्या है, तीनों है किसी एक चीज से जो कॉमन है। क्या है, मोल्स। सबको आपस में मोल से मिलना ही है, मोल्स में सब कॉमन आ जाएंगे। तो कुछ भी तुमको दिया हो, तुम क्या करना, मोल्स निकाल लेना, और जो दे रखा हो उससे मोल्स निकालना, और मोल से मोल्स निकाल लेना, है ना। तो क्या हम करने आ रहे हैं, हमें सबसे पहला काम रहेगा इनका स्टोइचियोमेट्री, पहले बैलेंस करो। बैलेंस करना सबको आता है, यहाँ 3 ही है तो क्या करेंगे, 3 कर देंगे। जैसे करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 आएगा तो यहाँ कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना। तो रेशियो क्या आ गया, 1:3:2। इस चीज को हमेशा रिएक्शन के ऊपर में टॉप पे लिख लेना, बिल्कुल टॉप पे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अब अगर हमको मान लो कोई चीज, कोई भी दे रखा है, चाहिए दे दे, चाहिए दे दे, चाहिए कोई भी एक चीज दे देगा, हम तीनों निकाल लेंगे। जो तुमको हम क्या बोले, तुमको मान लो हम बोले कि 51 ग्राम कितना है, 51 ग्राम क्या है, बनाना है अमोनिया, है ना। तो इसका पहले क्या निकालो बेटा, मोल्स निकालो। कैसे मोल्स में, गिवन मास बाई इसका मास कितना है 17 करोगे तो 14 + 3। इसको मत देखो, ये क्या, ये कोएफिशिएंट, इसको छोड़ दो। हमें देखो ये मॉलिक्यूल में क्या है, कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए, है ना। अब लगाओ दिमाग, 2 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। क्या लिखोगे, यूनिटरी मेथड, है ना। 2 मोल्स अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। 1 मोल ये कितना लगेगा, 1/2 मोल, है ना। तो भाई है कितना, 3 चाहिए। 3 के लिए कितना लगेगा, 1/2 इंटू 3, कितना आ गया, 3/2 मोल्स। क्या बोलेंगे, 3/2 मोल्स नाइट्रोजन रहेगा तो हमारा वो बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं 1.5 मोल। अब इसका मास पूछ देगा, तो मास पूछेगा तो मास निकाल दो। N2 का मास कितना होता है, N2 का मास होता है 14 इंटू 2 कितना, 28 का, है ना। तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1.5 इंटू कितना 28, 42 ग्राम्स। ये आ गया क्या, कौन आ गया, ये नाइट्रोजन। आप बात समझाया। तो अगर 51 ग्राम चाहिए तो हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात, नाइट्रोजन का मिनिमम इतना ये लगेगा तभी हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं। अब देखो इसको, देखो 2 के लिए कितना चाहिए, 3। स्टोइचियोमेट्री के ही हिसाब से सब बनेगा, ठीक है। फिर लिखो, यूनिट लगाओ। 2 अमोनिया के मोल्स के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए अपने को, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो एक के लिए कितना लगेगा बेटा, 3/2। तो हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 के लिए कितना लगेगा, 3/2 इंटू 3 कितना आ गया, 9/2 कितना 4.5 मोल्स। विच मीन्स कि हमें कितना चाहिए होगा यहाँ पे, 4.5 मोल्स हाइड्रोजन लोगे तो काम होगा। और 1 मोल का मास कितना है, हाइड्रोजन का 1 मोल का मास कितना, 2 ग्राम हो जाएगा। तो 4.5 इंटू कितना कर देंगे 2, कितना रहेगा 9 ग्राम्स। तो 9 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा और 42 ग्राम कौन लगेगा, और नाइट्रोजन लगेगा। तो 42 + 9 ऐड कर सकता है कोई भी, कितना होता है 51 ही होता है। और हमें ये पता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हम प्रूव भी कर पा रहे हैं कि देख लो भाई, 42 ये रहा, 9 ये रहा, मिलके कितना आ गया 51 आ गया। वो भी हो गया आपका, और मोल्स के हिस्से से निकाल भी लिए। तो क्या किया हम यहाँ पे, पूरे को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जो दिया हो, मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो या नंबर दिया हो, तुम क्या करना, मोल्स निकालना। पहला काम, मोल्स निकल गया
मोल्स को देख लो और उसको ऊपर देखो, ऊपर ये वाला सब यही निकालेगा, है ना। तो देखो कि 3 के लिए कितना चाहिए, 2 के लिए चाहिए अगर एक, तो 3 के लिए कितना चाहिए, ऐसे निकल, 2 के लिए एक, तो 3 के लिए ऐसे निकल। मोल्स आ गया, तो मोल्स आ गया तो क्या आ गया, मास आ गया। फिर 2 के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 2 के लिए से 3 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए, 3/2 चाहिए। तो भाई है कितना, 3, तो 3 के लिए कितना चाहिए, इतना मोल चाहिए, मोल्स आ गया। मोल्स आ गया तो क्या आ गया, मास भी आ गया। वॉल्यूम बोलेगा वॉल्यूम निकाल देना, नंबर बोलेगा नंबर निकाल देना। मोल्स निकल गए तो सब निकल गया, है ना। मोल्स हमने पहले बढ़ा दिए, तुमको बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में कि मोल्स निकालते कैसे हैं। अगर नहीं, किसी ने नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, हाउ टू फाइंड आउट मोल्स। मोल्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बता रहे हैं। और कुछ भी दे रखा हो तुम उसके बेसिस से सब कुछ निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई वन मोर। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया बन रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 2 से, 3 से, 1 से, और जो रेशियो आ रहा है उस रेशियो क्या करो, टॉप पे लिखो, 1:3:2। ये हो गया मेरा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मान लो तुमको हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसका हमें दे रखा है 42 ग्राम। कितना दे रखा, 42 ग्राम। और बोल रहा है इसका मास बताओ कितना चाहिए, इसका मास बताओ कितना बनेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मास पूछे, वॉल्यूम पूछे, या तो तुमसे बोले वॉल्यूम बताओ कितना लगेगा, वॉल्यूम बताओ कितना बनेगा। तो हम सब जानते हैं कि भाई सब मोल से निकलता है, मोल निकाल दोगे सब निकल जाएगा। तो देखो पहले तो मोल निकालना सीखना है। मोल कैसे निकाले तुमको पता है, क्या तरीका मोल निकालेगा, क्या बोलेंगे, मोल्स निकाले देगा क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। 42 को डिवाइड किससे करोगे, इसके मोलर मास से। कितना मोलर मास इसका, 14 × 2 कितना, 28 ग्राम। 20 डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 14 2 जा 3 जा, 1.5 मोल्स। 1.5 मोल आ गया, है ना। अब भाई यूनिटरी मेथड, एक केले का दाम 3 रुपया है, तो इतने केले का दाम कितना होगा। तो एक के लिए 3 चाहिए, तो 1.5 के लिए कितना चाहिए होगा, 1.5 × 3 मोल्स। आ गया मोल्स। अब क्या पूछा तुमसे, मास पूछा है, मास पूछा है तो क्या करेंगे, 4.5 × 2 कितना, 9 ग्राम। और अगर वॉल्यूम पूछा तो क्या बोलेंगे, 4.5 × 22.4 लीटर, क्या देगा वॉल्यूम। ठीक है, अब इससे देखो, इससे ये निकाल रहा है किसका कितना मास, इसका कितना वॉल्यूम। क्या करोगे, वापस से क्या करोगे, 1 से बनता है 2। अब देखो एक मजे बात क्या है, तुम चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, या तुम चाहो तो इससे भी निकाल, दोनों से निकाल, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का यही सबसे बड़ा फायदा है ना, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तुम्हारा मन है इससे निकालने का, इससे निकालो, इससे चाहे तो इससे निकाल सकते हो, हम करके दिखाते हैं। 1 से कितना बनता है, 2। तो भाई 1 से 2 बनता है तो है कितना, 1.5 है, डबल हो रहा है ना। क्या बोलेंगे, 1.5 से कितना बनेगा, × 2 कितना, 3 मोल्स। 3 मोल्स आपका आ गया, मास भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया। कितना, इसका मोल 3 है, तो 3 × कितना करोगे, इसका कितना, 51 ग्राम, है ना। और वॉल्यूम बोलेंगे तो 3 × कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो जो भी आ रहा है। कौन, तो कोई भी एक चीज गिवन है, हमने आपको क्या दिया, 42 ग्राम दिया है, और शायद हमने ये जो एग्जांपल पिछले वाला देखा तो सेम ही आ गया। देखो 42 ग्राम था, यही आ रहा था। हमने बाद वाले में क्या किया, ये लेके निकाला, बाद में वही आ गया। तो किसी से भी निकालोगे सेम ही रहेगा। एक लास्ट ट्राई क्वेश्चन करते हैं, और हम सोचते हैं तुम लोग सब उसको बना सको। एक और लास्ट क्वेश्चन इसी में देख तो ट्राई करते हैं। N2 है, NH3, बैलेंस करना सबको आ गया है। हर रिएक्शन का अपना अपना बैलेंस करना होना चाहिए, 1:3:2। अब मैं तुमको देता हूं यहाँ पे 15 ग्राम, कौन, हाइड्रोजन। तो तुम बताओ कि इसका कितना मास चाहिए होगा, और इसका कितना मास बनेगा। टेक 2 मिनट से 1 मिनट का टाइम लो, दिमाग लगाओ, सोच के बताओ। सबको हम इसी वीडियो में पॉज कर रहे हैं, करो ट्राई। कोशिश करो।
चलो देखो, थोड़ा अप्रोच करने का आइडिया देखो कैसे है, समझ लो इस चीज को। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट ठीक है, पॉज करके थोड़ा और ट्राई कर सकते हो, वरना देखो कैसे बना है। सुनो ध्यान से, क्या दिया है तुमको, मास दिया है, तो पहले क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो मास से मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मास है इसका, 2, कितना रहेगा, कितना आ गया, 7.5 मोल आ गया। अब ये आ गया ना तुम्हारा, तो तुम सोचो कि 3 के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। क्या लिखेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए चाहिए 1 मोल नाइट्रोजन। 1 से कितना चाहिए होगा, तो है कितना, 7.5 है। कितना आ जाएगा, 2.5 से डिवाइड कर दो, कितना रहेगा, करो। 15 कितना है भाई, 15/2 होता है ये वाला, कितना, 2.5 आ जाएगा। क्या रहेगा, 2.5 मोल। कितना मोल्स आ गया नाइट्रोजन, 2.5 मोल आ गया। अब 2.5 मोल आ गया है, तो मास तो निकाल ही लोगे तुम। कितना रहेगा इसका मास, 2.5 इंटू कितना, 28। दिस इज हाउ मच, 28 इंटू 2.5 करोगे 56 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 14 60-70 ग्राम्स आंसर। इसका भी निकाल के देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे, 3 के लिए कितना चाहिए, 3 से 2 बनता है, क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। 1 से कितना बनेगा बेटा, 2/3। तो इसमें कितना बनेगा, 7.5 इंटू कितना, 2/3। डिवाइड करोगे फिर 2.5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना, 5 मोल्स। क्या गया आंसर, 5, है ना। अब ये आ गया है, मास पूछा है, कितना मास है इसका, 70। 5 इंटू कितना, तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। ये 15 ग्राम था, ये 70 ग्राम तुम निकाल लिए। 70 प्लस 15 कितना होता है, 85 आधी, है ना। तो बेटा फिर से बता रहे, ध्यान रखना, इस रेशियो का तुमको जो दिया हो पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के बाकी का मोल्स निकालो। अब मोल्स आ गया तो तुम मास पूछा, मास निकालो, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम निकालो। इसी को क्या बोल रहे हैं, नाम क्या रखे टॉपिक का, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल से मोल निकालना है, फिर बाकी का जो पूछा निकालना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कहीं दिक्कत होती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं तुमको और हेल्प करके बताऊंगा। कभी दिक्कत है फिर से बताओ, करना यही है ना, हर तरह क्वेश्चन यही करना, बेसिक से। ठीक है, चलो ओके। अब तुम ट्राई करो।